everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I will be teaching you class 11th accountancy. जो चैप्टर हम कर रहे हैं दैट इज जर्नल में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. क्वेश्चंस आज जो हमें शुरू करना है, इन द प्रीवियस वीडियो आई कवर्ड क्वेश्चन नंबर 17 and question number 16. In this video I am starting from question number 19. The book we are referring over here is T.S. Grewal, class 11th accountancy. ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. हाँ जी, 19th में लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सिंह एंटरप्राइजेस. सिंह एंटरप्राइजेस की बुक्स में हमें जर्नलाइज करनी है ट्रांजैक्शन. पहला है जून 1 का ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. इसमें क्या होगा बेटा, आप खुद लिखोगे, मैं वर्बली आपको बताती हूँ कि आपने बिजनेस शुरू करा कैश से. ठीक है, तो कैश गले में आई दुकान के. डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट हो गया 50,000 से. कौन लाया? बिजनेस ओनर लाया होगा ना. उसका नाम नहीं लिखते, उसकी जगह कैपिटल लिखते हैं. सो टू कैपिटल. डेबिट करा कैश को बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन. कैपिटल को क्रेडिट करा बिकॉज क्रेडिट द गिवर एंड द गिवर इन दिस केस इज हमारा बिजनेसमैन. ठीक है, अमाउंट आएगी 50,000 रुपीज. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं जून 2 का. डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन फर्म्स अकाउंट 2 लाख रुपीज. अच्छा जी, मेरे लिए तो ये ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा है. इन्होंने कहा कि हमने एक चेक जमा कर दिया बैंक में. किसके बैंक में? फर्म की बैंक में, बिजनेस की बैंक में. कहाँ से जमा करा? सेविंग अकाउंट से जमा करा. अब यहाँ भी ना आपके बिजनेस के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना बहुत नेसेसरी है. व्हाई बेटा, हमें ना ये बिजनेस में सिखाया जाता है कि जब भी बिजनेस का अकाउंट खुलता है ना, उसे कहते हैं करेंट अकाउंट. ठीक है, और जब भी कोई पर्सनल अकाउंट होता है किसी का, उसका सेविंग अकाउंट होता है. तो जिसने भी बिजनेस शुरू करा होगा, मिस्टर सिंह ने करा होगा मैं मान लेती हूँ, तो उन्होंने अपने सेविंग अकाउंट में से बैलेंस निकाल के कहाँ डाला? हमारे फर्म के करेंट अकाउंट में डाला. तो मेरे लिए तो एक तरीके से वो अपने अकाउंट से पैसे निकाल के लाए, तो बिजनेस कहेगा मैं और वो तो एकदम अलग है ना. वो पैसे निकाल के लाए हैं और उन्होंने मेरे अकाउंट में जमा करा है, मतलब मेरे को बैंक को करना है डेबिट, अपने बैंक को करना है डेबिट 2 लाख से, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन. और मुझे ये पैसे दिए किसने? मुझे ये पैसे मिस्टर सिंह ने दिए. मिस्टर सिंह इज द प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिखूंगी, लेकिन मैं लिख दूंगी टू कैपिटल. ये भी एक तरीके का उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है कि अपने खाते में से पैसे निकाल के मेरे बिजनेस के खाते में पैसे डाल दिए. तो बिजनेस ने एंट्री करी कि उसके बिजनेस के खाते में पैसे पड़े, डेबिट व्हाट कम्स इन. एंड पैसे कहाँ से आए? थ्रू प्रोप्राइटर आए, तो टू कैपिटल. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मतलब कि पहली एंट्री हो गई थी हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश से, कैश टू कैपिटल, एंड सेकेंड एंट्री हो गई बैंक टू कैपिटल. ठीक है, आ जाओ जून 3 के ट्रांजैक्शन पे. जून 3 में लिखा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम एज लोन. अरे वाह, ये भी बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन है. हमने एक चेक रिसीव करा. चेक रिसीव करा है बेटा, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ने वाला है, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा दो. डेबिट व्हाट कम्स इन. कितने पैसे आए हमारे पास? 50,000 रुपीज आए. कैसे आए ये हमें राम ने दिया है लोन. अब बताओ राम लिखूं या लोन लिखूं? यार बिजनेस रिकॉग्नाइज करेगा लाइबिलिटी को. लाइबिलिटी साफ साफ दे रखी है कि लोन एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई है. लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड. ठीक है, तो 50,000 से क्रेडिट कर दिया. इसका रीजन लिखवा दूं मैं आपको. पहली बार ट्रांजैक्शन आया, क्रेडिट दी लाइबिलिटी. लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है जब भी बढ़ती है वो. एंड बैंक डेबिट हुआ बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन. ठीक है, नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश. बेटा परचेज को करना है डेबिट, क्योंकि हमने डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एक्सपेंस करा है. कैश को करना है क्रेडिट, क्योंकि कैश हमारे पास से चला गया. सो दिस इज अ DIY फॉर यू. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ जून 11 पे. सोल्ड गुड्स टू मेसर्स हरी सेल्स दिल्ली. अच्छा जी, हमने गुड्स बेचे हैं, तो सेल्स तो क्रेडिट होगा मैम. जून 11 में सेल्स हमारा क्रेडिट होगा, इतना तो हमें क्लियर हो गया, बिकॉज क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स होता है. कितने रुपए? 12,000 रुपए. लेकिन मैम डेबिट किसे करें? डेबिट कैश आया है क्या? नहीं आया, तो डेबिट करिए हरी एंड सेल्स को, मेसर्स हरी एंड सेल्स को. वाई? क्योंकि दे आर द रिसीवर ऑफ गुड्स. ठीक है, कैश नहीं आया तो किसी ने गुड्स रिसीव करे है ना, तो उन्हें आप डेबिट कर दीजिए. हरी सेल्स को डेबिट करा बिकॉज दे आर द रिसीवर ऑफ गुड्स. सेल्स को क्रेडिट करा बिकॉज क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स. नेक्स्ट देखो जून 11 के बाद, ये जून 4 ज्यादा लग रहा है ना जून 11 से. ये लो ऐसे सही लगेगा. ठीक है, जून 13 देखना. पेड टू राम अवतार बाय चेक एडवांस फॉर मशीन 40,000.
₹40,000 का हमने एडवांस पे करा है मशीन के लिए। अभी जो प्रीवियस मैंने लेक्चर लिया था उसमें भी एक ट्रांजैक्शन ऐसी आई थी। एक बार वीडियो पॉज करके अपना दिमाग लगाना, प्लीज ट्रांजैक्शन लिखना, फिर मेरा आंसर देखना। राम अवतार को पेमेंट करी है, वो भी चेक के थ्रू पेमेंट करी है। चेक के थ्रू पेमेंट करी है बच्चे तो जून 13 में बैंक से पैसे गए मैम, तो टू बैंक कर दीजिए। कितनी अमाउंट से करूं टू बैंक? ये करेंगे हम 22,400। डेबिट कैसे करूं ये बताओ। हम एडवांस दिया है ना आपने फर्नीचर के लिए, तो आपके लिए तो असेट हो गया ना। एडवांस टू राम अवतार लिख दो यहाँ पे, या राम अवतार लिख दो, या लिख दो एडवांस फॉर फर्नीचर करके, बिकॉज ये आपकी असेट है, फ्यूचर में जाके आपको इसके बदले में फर्नीचर मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। जून 17 की ट्रांजैक्शन पे रिसीव करे हैं मेसर्स हरी सेल से 10,000 रुपए। 10,000 रुपए रिसीव करे, बहुत इजी ट्रांजैक्शन है हमारा। कैश अकाउंट डेबिट करिए टू मेसर्स हरी एंड सेल्स करिए। कैश गले में पैसे आए, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड हु इज द गिवर ऑफ दिस कैश? मेसर्स हरी एंड सेल्स। तो ये मैं आपको वर्बली बोल दिया है, बाकी आपको लिखना खुद है, DIY हो गया। ठीक, जून 20 की ट्रांजैक्शन पे आओ। बॉट फर्नीचर, ठीक है जी, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर तो हमारी एसेट होती है मैम, सीधा सीधा कर दें क्या इसे डेबिट? हाँ जी कर दीजिए। जून 20 में फर्नीचर को कर दिया डेबिट। कितने से? 22,400 से। कुछ गलत करा है मैंने, कुछ पीछे, हाँ ये गलत कर दिया। ये एडवांस टू राम अवतार में अमाउंट 40,000 का नहीं है, मैंने गलत लिखी है। ठीक, इसकी देख ली होगी अमाउंट मैंने। फर्नीचर जून 20 में लिखा है फर्नीचर लिया SR फर्नीचर से अगेंस्ट चेक पेमेंट 22,400। तो फर्नीचर आया है भाई 22,400 का, और पेमेंट कैसे करी है हमने? चेक के थ्रू करी, मतलब मैम बैंक में से पैसे गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक को कर दीजिए क्रेडिट। वेरी नाइस, मेरे अकॉर्डिंग दिस वाज अ गुड ट्रांजैक्शन। बच्चे कंफ्यूज पता है कहाँ होंगे कि चेक से पेमेंट करी, फिर नाम भी दे रखा है, करें क्या? तो आपको सबसे पहले मैं कहती हूँ कैश देखो, कैश नहीं है तो कैश का भाई बैंक देखो। ठीक है, और चेक तो बैंक का बच्चा ही है ना, तो उसे ही लोगे। जब कुछ भी ना दिखे तब इंसान का नाम लो, अदरवाइज इंसान का नाम तब तक नहीं लेना है जब तक बाकी सारी चीजें आपको मेंशन हो। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा आ गया पेड रेंट बाय चेक। भैया रेंट एक्सपेंस है, डेबिट कर देना। टू कैश करते हो हमेशा, गले में से पेमेंट करते हो, इस बार टू बैंक करना क्योंकि चेक से पेमेंट करी है, बस खुद लिख लेना, DIY हो गया। सोल्ड द पर्सनल कार, अच्छा जी पर्सनल कार बेच दी मिस्टर सिंह ने अपनी, और इन्वेस्ट कर दिया ये अमाउंट बिजनेस में। बिजनेस कहेगा मेरे लिए तो देखो ये कैपिटल है, मेरे पास तो पैसे आए हैं, आई डोंट नो वो कहाँ से लाए हैं कहाँ से नहीं लाए। तो बैंक क्या करेगा? जून 27 को वो कैश को करेगा डेबिट, क्योंकि उसके पास कैश आया, एंड कैसे आया? कैपिटल के थ्रू आया, कैपिटल को कर देगा क्रेडिट। कितनी अमाउंट बच्चे? 80,000 एंड 80,000। ठीक है, जून 27 अनदर ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 2,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये तो लॉस बाय फायर हो गया है। आगे लिखा है ये गुड्स इंश्योर्ड नहीं थे, इंश्योरेंस कंपनी से भी कुछ नहीं मिलने वाला, ये इंश्योर्ड नहीं थे, तो लॉस बाय फायर हुआ है मैम, तो उसे डेबिट करिए लॉस बाय फायर को, बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने का लॉस हुआ हमें हुआ पूरा 2,000 का लॉस। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ बेटा? हमारे गुड्स परचेजेस कम हो गई। तो परचेजेस को मैम, वैसे तो परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं जब भी हम गुड्स लाते हैं, अब ये गुड्स जल गए हैं तो परचेजेस को उल्टा कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, वेल एंड गुड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो 30 की, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज। हमने एम्प्लॉइज का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है यहाँ पे। अब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉइज को। सो द वन ऑफ द फैसिलिटीज व्हिच मिस्टर सिंह इज प्रोवाइडिंग टू हिज एम्प्लॉइज इज कि वो उनका लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट कर रहे हैं। तो जून 30 को बिजनेस कहेगा यार इंश्योरेंस का पेमेंट हमारे लिए हुआ खर्चा, इंश्योरेंस को कर दो डेबिट। कहाँ से गए हमारे पैसे? चेक से गए या कैश से गए? कुछ भी मेंशन नहीं है, आप कैश लिख दो, वरना आप कैश इन बैंक ऑब्लिक लगा के लिख दो, सबसे सेफ यही रहता है। 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट मैं नहीं बताने वाली भाई, सैलरी पे करी है, यू नो इट वेल, एक्सपेंस है हमारा, कुछ नहीं बोला है, कैश के थ्रू पेमेंट कर दो एंड एवरीथिंग इज डन। जो अच्छे ट्रांजैक्शन से दैट वी कवर्ड, क्वेश्चन नंबर 19 होता है हमारा समाप्त।
भोग पड़ गया इस क्वेश्चन का, पूरे पूरे 10 मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं अभी ले रही हूँ ब्रेक, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा बिकॉज आई एंटर एंड देन मैं ब्रेक लेकर फिर दूसरे पे आती हूँ, ठीक है, उसकी इमेज इंसर्ट करके। आई विल बी बैक इन अ मिनट। चलिए आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 20 पे शुरू करते हैं। 2 क्वेश्चंस कवर करेंगे इस वीडियो में भी प्रीवियस लेक्चर की तरह। हाँ जी, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ राकेश एजेंसीज, ठीक है, दिल्ली में है ये, प्रोप्राइटर है श्री राकेश यहाँ पे, ठीक है। हमें जर्नलाइज करनी है ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन इज गिवन टू अस, राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कैश गले में आया, कैश अकाउंट डेबिट कर देना। किसने दिया बेटा? राकेश ने। राकेश प्रोप्राइटर है, उसका नाम नहीं लिखोगे, गिवर का नाम लिखोगे आप कैपिटल, ठीक। कैश टू कैपिटल एंट्री बनी 50,000 50,000, राइट इट बाय योर ओन, इसलिए मैंने DIY कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेजेस करी है, परचेजेस खर्चा होता है ना, तो परचेजेस को करना डेबिट, एंड आपके पास से क्या गया बेटा? गले में से पैसे गए, तो टू कैश हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। ये भी समझा दिया, DIY जो इजी है ना, दैट लेट मी स्किप, क्योंकि हमें जल्दी से चैप्टर भी ओवर करना है, तो मैं आपको वैसे करा रही हूँ पूरा, लेकिन अभी वर्बली बोल दिया मैंने, ये आप रिटर्न में लिख लेना। नेक्स्ट देखो बच्चे, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। अब मोहन से गुड्स खरीदे हैं मैम, परचेजेस करी हैं, परचेजेस को तो आप डेबिट ही कर दीजिए। चलो डेबिट कर देते हैं जी, परचेजेस डेबिट हो गई 60,000 से। क्रेडिट किसे करें? कैश तो गया नहीं है, तो क्रेडिट में कैश गया नहीं है बेटा, तो ये चीज देख लो कि हमें गुड्स दिए किसने हैं। हमें ये गुड्स दिए हैं मोहन ने, मोहन इज द गिवर ऑफ गुड्स, तो ये गिवर हो गया क्रेडिट। क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ओपन बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया। बिजनेस ने अपना बैंक अकाउंट ओपन करा है, किसके साथ? बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो ये 10,000 रुपए बैंक में जमा हुए हैं ना, बैंक, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो BOI, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में पैसे गए। कितने? 10,000 रुपए। कहाँ से गए होंगे बेटा? गले में से पैसे कम हुए होंगे, तो टू कैश 10,000। बैंक को डेबिट करा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को क्रेडिट किया बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं, जान 10 के ट्रांजैक्शन पे। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है, 2,000 का फर्नीचर खरीदा हमने, ठीक। बहुत इजी एंट्री है। जान 10 फर्नीचर खरीदा मैम, फर्नीचर हमारे पास आया है, फर्नीचर को कर दीजिए आप डेबिट, और नहीं भी आया ना तो आप ये लगा लीजिए मैम असेट होता है फर्नीचर, एंड असेट तो जब भी बढ़ती है तो वो डेबिट होती है। चलो मान ली तुम्हारी बात, डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसे करूं बच्चे? जब तक कुछ नहीं बोला है तो मैं अपना कैश ही मानूंगी ना, कि कैश में फर्नीचर खरीदा होगा 2,000 का। जब तक नाम भी नहीं दिया है इन्होंने, तो आई एम मजबूर कि मेरे को यही मानना पड़ रहा है। जनवरी 15 में देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000, 8,000 के गुड्स बेचे हैं जनवरी 15 में कैश के लिए, तो कैश आया मैम, कैश को करिए डेबिट, और हमारी ये इनकम हो गई, तो सेल्स को कर दीजिए क्रेडिट। कितना करना है? 8,000, 8,000। चलो जी कर लिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, बड़ा भारी भरकम सा लग रहा है, देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,25,000, ठीक है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एंड 2% कैश डिस्काउंट, एंड पेड 40% बाय चेक। तो मैं मानती हूं आपके लिए हीरो ऑफ द क्वेश्चन तो यही हुआ अभी तक, ठीक। अब इसकी एंट्रीज करनी कैसे है? अगर मैं इसे हिंदी में सिंपल भाषा में ट्रांसलेट करूं, तो ये इतनी सी बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमने राम को गुड्स बेचे जिनका कैटलॉग प्राइस था 1,25,000 का, लेकिन उनका आपको ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस करके सेल दिखानी होती है, तो ट्रेड डिस्काउंट 20% का देना है। फिर आपको पता चल जाएगा कितने पे सेल्स शो करनी है। कह रहे हैं अब जो अमाउंट आएगी ना, उसमें से भी 40% चेक के द्वारा मिल गया है, बैंक में जमा हो गया है, और जो भी हमें कैश या बैंक के थ्रू मिलता है उस पे हम कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो पहले तो मैं आपको एनालिसिस करवाऊंगी इस ट्रांजैक्शन का कि ये ट्रांजैक्शन बोल क्या रही है। जनवरी 20 का ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करते हैं, फिर वो अपनी एंट्री बनाते रहेंगे। लिस्ट प्राइस है 1,25,000 की, ये वर्किंग नोट्स पे आपको शो करना होगा, ठीक है। लिस्ट प्राइस है इतने की, इसमें बेटा माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। 20% ट्रेड डिस्काउंट बन रहा है 1,25,000 का 25,000, ठीक है।
कितना आ गया हमारा, 1,00,000 रुपए आ गया। इससे आप क्या बुक करोगे, ये हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस है, ट्रांजैक्शन प्राइस से आप बुक करोगे अपनी सेल्स जो आपने करी। क्या हो रहा है ये, हाँ जी, इतने से हम बुक कर देंगे अपनी सेल्स। ठीक, इसके बाद क्या करना है, इस 1,00,000 को 2 में डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करो, कह रहे हैं 40% तो दे दिया चेक के थ्रू, तो जो 40% चेक के थ्रू दिया है ना उसे अलग लिखो जरा। 1,00,000 का 40% हुआ हमारा 40,000 रुपीज, और बाकी 60,000 अभी भी नहीं दिए हैं, तो 60,000 क्रेडिट पे है, तो क्रेडिट पे किसका नाम लिखूंगी मैं, उधार में राम का नाम लिखूंगी। और ये जो 40,000 है बेटा, ये तो बैंक के थ्रू मिल रहे हैं हमें, बैंक का नाम लिखूंगी। लेकिन एक और काम, ट्रेड डिस्काउंट तो दे दिया, कैश डिस्काउंट देना बाकी है ना 2% का, तो 2% का कैश डिस्काउंट आप 40,000 पे दोगे, -2% कैश डिस्काउंट 40,000 पे क्यों दोगे, क्योंकि यही वो अमाउंट है जो आपको बैंक के थ्रू, कैश के थ्रू मिल रही है। 40,000 का 2% 800 रुपए -800, तो इन नेट हमें कैश मिला है 39,200 का। ठीक है, अब ये तो हो गया एनालिसिस ट्रांजैक्शन का। अब इसकी एंट्री बनाते हैं। देखो एंट्री में हमारे पास कैश तो नहीं आया, बैंक में अमाउंट आई है, बैंक डेबिट हुआ है कितने से, 39,200 से डेबिट हुआ है। और मैम साथ में हमने डिस्काउंट भी अलाउ करा है इन्हें, जब भी पैसा आएगा तो डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट अलाउ हुआ, वो मेरा नुकसान हो गया 800 रुपए का। और मैम बाकी के जो 60,000 रुपए हैं वो राम को दिए हैं हमने गुड्स, तो राम इज द रिसीवर, राम का नाम लिख लो। और मैम ये पूरा मिलाकर 1,00,000 की सेल्स बन रही है। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, 1,00,000 ही तो आपने यहाँ निकाला था कि आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस 1,00,000 बननी चाहिए ट्रेड डिस्काउंट के बाद, तो आपकी एंट्री पूरी हो गई। ठीक है, बैंक को डेबिट करा बिकॉज डेबिट व्हाट काउंट्स इन, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करा बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राम को डेबिट करा बिकॉज राम इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, एंड सेल्स को क्रेडिट करा बिकॉज सेल हमारी क्या हो गई, हमारी क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स में आ गई। ठीक, एक बार ट्रांजैक्शन फिर समझा रही हूँ सुनना, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ना इनिशियली हमने पहले जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे उसमें करी थी, अब ये बहुत टाइम बाद आई है। तो बच्चों वहां के कॉन्सेप्ट्स को याद रखते हुए सबसे पहले यू शुड बी रिमेम्बरिंग कि पहले लगता है ट्रेड डिस्काउंट, फिर लगता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो पूरा हमारा लिस्ट प्राइस पे लग जाता है, कैटलॉग प्राइस पे लग जाता है, लेकिन कैश डिस्काउंट वहीं लगता है जहां हमारी पेमेंट कैश या बैंक के थ्रू हो रही हो, सिर्फ उतने ही हिस्से पे लगेगा। तो इन दिस ट्रांजैक्शन 1,25,000 के गुड्स खरीदे, उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट लगा, तो माइनस करके 1,00,000 रुपए के गुड्स हमारी सेल आ गई। तो सेल में देखो मैंने 1,00,000 रुपए लिख रखा है। ठीक है, अब कह रहे हैं ये 1,00,000 को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दो, क्योंकि 40% तो हमें पेमेंट हो गई है बैंक के थ्रू, तो मैंने निकाला कि हमारा 1,00,000 का 40% हुआ 40,000 रुपए, ये 40,000 रुपए बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है, तो यहाँ तो दूसरा डिस्काउंट कैश डिस्काउंट भी लगना चाहिए। हाँ जी, 40,000 का 2% लगाना है आपको। 40,000 का 2% होता है बेटा 800 रुपीज। 40,000 में से 800 माइनस करो, इसका मतलब है कि 39,200 हमारे खाते में जमा हुआ है। मैंने खाते में जमा करने के लिए देखो 39,200 लिखे हैं। मैंने डिस्काउंट कितना अलाउ करा, 2% वाला। कभी ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता नहीं है, वो नहीं करा है। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करा है मैंने, डेबिट करके 800। ठीक है, बाकी जो 60,000 नहीं मिले उसका क्या करूं, तो उसके लिए भैया हमने किसे गुड्स दिए, राम को गुड्स दिए, हमारा डेटर बन गया है, तो राम को कर दीजिए डेबिट, डेबिट द डेटर। ठीक है, और आपका पूरा ट्रांजैक्शन मैच हो गया। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आए, कैश का सेल्स। 25 जनवरी को कैश सेल्स हुआ है, तो कैश डेबिट हुआ, सेल्स क्रेडिट हुआ 3,500 का। आई डोंट नीड टू टेल यू दिस, DIY। पेड टू मोहन ऑन अकाउंट, मोहन से कुछ खरीदा था क्या, हाँ यहाँ 60,000 का खरीदा था कुछ, कह रहे हैं उसे हमने 3,000 पेमेंट कर दिया। बेटा डिस्काउंट कुछ करेंगे क्या, फुल सेटलमेंट लिखा होता तो करते, अभी नहीं करेंगे। अभी सिंपल सी एंट्री बनाएंगे, मोहन टू कैश 3,000। कौन सी डेट है ये, जनवरी 27, Jan 27, मोहन डेबिट टू कैश 3,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राम रिटर्न गुड्स ऑफ सेल्स वैल्यू 5,000 के राम ने गुड्स रिटर्न कर दिए। तो राम ने गुड्स रिटर्न करे, राम को गुड्स बेचे थे क्या, ऊपर गुड्स बेचे होंगे तभी तो वो रिटर्न कर रहा है बेचारा। हाँ जी, Jan 20 के ट्रांजैक्शन में हमने राम को गुड्स बेचे थे, और आज उसने हमें रिटर्न कर दिए कितने के गुड्स, 5,000 की वैल्यू के गुड्स उसने हमें रिटर्न कर दिए हैं।
सो राम ने 5,000 की सेल्स वैल्यू के गुड्स रिटर्न कर दिए। गुड्स रिटर्न कर दिए तो सीधा सीधा ये सेल्स रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड कर लेना। मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख रही। ये हमारी एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम 5,000 5,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। पेड सैलरी इज नॉट गोइंग टू टेल यू, डू इट योरसेल्फ। पेड टू पेटी कैशियर, ये अच्छा ट्रांजैक्शन आ गया, ये आपके में पहले नहीं आया है अभी तक क्वेश्चंस में। पेटी कैशियर को 3,000 रुपए की पेमेंट करी है। बेटा सुनो जरा, ये होता क्या है, हमारे ना, हमारा जो भी लाइक फर्म है या कंपनी होती है या शॉप होती है या शोरूम होता है, वहां पे बहुत सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं। कुछ छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, जैसे कि पेन पेंसिल खरीद के लाना या कोई पेपर खरीद के लाना या फिर पानी की बोतल खरीद के लाना, बहुत छोटे मोटे खर्चे होते हैं। कोई आया है उसके लिए कोल्ड ड्रिंक परचेज करके लाना, तो ये सारे खर्चे हम पेटी कैश मानते हैं, मतलब कि पेटी एक्सपेंसेस मानते हैं, बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस। इसके लिए हम एक अलग खाता बनाते हैं, अलग अकाउंट बनाते हैं। एक कैशियर होता है या दुकान का नौकर होता है, उसे हम कहते हैं पेटी कैशियर, की जो भी थोड़ा बहुत खर्चा होगा ना पैसों का, उसका तुम अकाउंट रखना। अब इसका पूरा प्रोसीजर होता है जो आप सब्सिडरी बुक्स में बहुत अच्छे से जानने वाले हो, इसलिए मैं अभी इतना फर्दर डिस्कस नहीं करूंगी। मैं आपको बताती हूँ, पेटी कैशियर को हमने पैसे दिए हैं, तो हमारे गले में से तो पैसे गए। जान 31 का ट्रांजैक्शन छोटा कर लेते हैं इसे, अरे ये तो बहुत छोटा हो रहा है। चलो, जान 31 का ये ट्रांजैक्शन है, पे करा है हमने, तो हमारे खाते में से पैसा चला गया। कितना पैसा गया? ये गया है 3,000 रुपीज। कहाँ गया बेटा ये 3,000? ये 3,000 गया पेटी कैशियर को, तो आप पेटी कैश को कर दो डेबिट। ठीक है, हमारे गले के पैसे में से निकल के पेटी कैश वाले गले में चला गया, तो एक असेट बढ़ी, एक असेट घटी, घटी। तो आपको क्या करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो पेटी कैश में पैसे आ गया तो डेबिट कर दिया, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या हमारे गले में से पैसे चले गए तो क्रेडिट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट ट्रांजैक्शन। rejected and returned 5% of the goods supplied by मोहन। मोहन ने गुड्स सप्लाई करे थे हमें जान 5 की ट्रांजैक्शन में 60,000 के, उसमें से हमने रिजेक्ट कर दिया एंड रिटर्न कर दिए 5% ऑफ द गुड्स। पहली बात तो खरीदे हुए गुड्स रिटर्न करे हैं, तो एंट्री क्या बननी चाहिए? जान 31 परचेज करे हुए गुड्स रिटर्न हो गए, चले गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, परचेज रिटर्न हो गया। किसे करे? मोहन को, तो मोहन इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, मोहन डेबिट हो गया। कितनी अमाउंट से बेटा? 5% ऑफ द गुड्स सप्लाइड, तो 60,000 का 5% कितना हुआ? 60,000 सप्लाई करे थे ना, ऊपर देखो कौन सी ट्रांजैक्शन है ये, जनवरी 5 में। 5% कितना हुआ 60,000 का? 3,000 रुपए के गुड्स रिटर्न हो गए, 3 के। मोहन डेबिट हुआ, डेबिट द रिसीवर, परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन 2। हमने इस वीडियो में कवर कर लिया क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, और इस लेक्चर में करा दूं एक और क्वेश्चन क्या? 21 भी करा दूं इसमें? चलो ये वाला वीडियो ना मैं यहीं पे ही वाइंड अप करती हूँ। वाई? बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस वाला है, उसमें कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा, एनालिसिस करने पड़ेंगे। सो टू कीप द वीडियो शॉर्ट एंड कि आपको अच्छे से समझ आ पाए, मैं ये वाली वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।